Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 में आजकल हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आज एक नए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और इसके रिजल्ट को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और आज के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। कंसिडर द पॉपुलेशन 13689। टोटल आपको 5 एलिमेंट्स दिए गए हैं पॉपुलेशन के अंदर 1, 3, 6, 8 और 9 और ये कहा गया है ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2, यानी हर सैंपल के अंदर 2 एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। और आगे टेक्निक बताई गई है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में से हमें यह कहा गया है कि विदाउट रिप्लेसमेंट को आपने चूज करना है। दो ही टेक्निक से आपको पता है, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। So without replacement, WOR, this is not 0, this is WOR, without replacement, यानी एक दफा सैंपल सेलेक्ट होने के बाद जो एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हैं वो वापस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर्स। हमने ऐसे नंबर्स की प्रोपोर्शन निकालनी है जो कि डिविजिबल बाय 3 है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है किसकी, ऐसे नंबर्स की, वो जो सैंपल आप जनरेट करेंगे उसमें कि जो डिवाइड हो रहे हैं किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ठीक हो गया। अब आगे क्या करना है, फ्रॉम ईच सैंपल एंड वेरीफाई दैट सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टू पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस 1। और ये आपको पता है फाइनाइट पॉपुलेशन कैरेक्टर है जो कि फाइनाइट पॉपुलेशन के अंदर कंसिडर किया जाता है। अब जरा गौर कीजिए कि आपकी जो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के हवाले से है, आप अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को भी अगर कंसिडर करें यहाँ पर तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो है पॉपुलेशन के नंबर्स, हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सैंपल साइज और टेक्निक नंबर 3 के ऊपर कि आपकी टेक्निक कौन सी है, विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन से। सबसे पहले हम कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन के मेंबर्स को कंप्लीट करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं 1, 3, 6, 8 और 9। सो टोटल 5 आपके पास एलिमेंट्स हैं। सैंपल साइज स्मॉल एन आपके पास 2 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टोटल सैंपल्स यहां से जनरेट करेंगे, टोटल सैंपल्स दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल एन P स्मॉल n, कैपिटल N 5 है, P 2 करेंगे तो इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 20। यानी इस सिचुएशन में हमारे पास, ये आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ऐसे ही करें। आप 5P2 कैलकुलेटर से डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो आंसर 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पॉपुलेशन में 5 एलिमेंट्स हैं, सैंपल साइज 2 का है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो जनरेट होंगे वो 20 होंगे। अब 20 सैंपल्स आपने जनरेट करने हैं तो आपको क्या है जी माइंड के अंदर रखना है उसके बाद कि आपको ट्री जनरेट करना है। सो ट्री को देखिए जरा गौर से। सबसे पहले 1 की बारी है। अगर 1 आप फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगी, सेकेंड एलिमेंट के तौर पर आपके पास 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 9 हो सकता है। ये फर्स्ट आपके पास अगर फर्स्ट पोजीशन पर 1 है। अगर फर्स्ट पोजीशन पर 3 आ जाए तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस बचेंगी। देखिए जब 3 सिलेक्ट हो गया तो 3 वापस नहीं गया पॉपुलेशन के अंदर क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो ऑप्शन 1 हो सकती है। यहां पर 3 नहीं होगा, 6 होगा, 8 होगा और 9 होगा। देन 3 के बाद अगर पोजीशन चेंज होती है और फर्स्ट पोजीशन पर 6 आ जाए तो फिर आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 नहीं होगा, 8 और 9। इसी तरह हम 8 के लिए देखेंगे। जब 8 के लिए देखेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में 8 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1, 3, 6 और 9 होगा। फाइनली ट्री कंप्लीट हो रहा है 9 के साथ। 9 अगर आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर एग्जिस्ट कर रहा है
तो फिर मेरे पास सेकंड एलिमेंट के तौर पर 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। 9 नहीं होगा क्योंकि 9 जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस ट्री को यूज करते हुए हम सैंपल्स को जनरेट करेंगे। 1 3 1 6 1 8 1 9 3 1 3 6 3 8 3 9 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस ट्री की मदद से अपने सैंपल्स को जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने इस रिजल्ट की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। हम जनरेट करेंगे सैंपल्स को। सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, फिर सैंपल्स और उसके बाद उसका प्रोपोर्शन। तो सीरियल नंबर पहले लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन अगेन सीरियल नंबर आएगा, फिर सैंपल्स और फिर प्रोपोर्शन। 12 तक हमने लिखा है। इट इज 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो 20 इस तरह हमारे पास कंप्लीट हो गए सैंपल्स और नंबर्स के हवाले से। अब हम सैंपल्स को जनरेट करेंगे। सो ट्री को माइंड के अंदर रखेंगे और सैंपल्स को जनरेट करेंगे। ट्री के मुताबिक जो है वो पहला हमारा नंबर होगा 1 3, देन 1 6 1 8 एंड 1 9। ठीक हो गया जी। जब सेकंड नंबर की तरफ जाएंगे यानी 3 की तरफ मूव करेंगे तो 3 के लिए 3 1 3 6 3 8 और 3 9। देन 6 की बारी है। 6 1 6 3 6 8 एंड 6 9। 6 भी कंप्लीट हो गया। 6 के बाद 8 की बारी है जी। 8 1, दिस इज 1। 8 1 8 3 8 6 एंड 8 9। देन 9 की बारी है जी। 9 1 9 3 9 6 एंड 9 8। अब आपको प्रोपोर्शन किस चीज की कैलकुलेट करनी है? द नंबर डिविजिबल बाय 3, यानी अब आपने हर सैंपल में वो नंबर्स काउंट करने हैं कि जो कि 3 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं। सो जरा देखिए 1 और 3 में कौन कितने नंबर 3 पे डिवाइड हो रहे हैं? एक नंबर। सो इट इज 1 बाय 2। देन अगेन 3 पर डिवाइड होने वाले जो नंबर्स हैं वो 1 है। 6 जो है वो 3 पर डिवाइड हो जाता है 1 बाय 2। यहां पर कोई नंबर 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा। 0 बाय 2, देन 1 बाय 2, देन 1 बाय 2, 2 बाय 2। ये 2 बाय 2 क्यों लिखा गया? क्योंकि गौर कीजिए कि 3 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है और 6 भी 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए दोनों नंबर 3 पे डिवाइड होने के बाद 2 बाय 2 हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1 बाय 2, अगेन 2 बाय 2, 1 बाय 2, 2 बाय 2। आगे चल दिए 8 और 1 में से कोई भी 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो 0 बाय 2, 1 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 बाय 2। 9 और 6 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये आप गौर कीजिए कि आपका सीक्वेंस एक जनरेट हो रहा है, तो बाज़ औक़ात जो है वो यहाँ मिस्टेक हो सकती है, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रही है आपको। सो 9 और 3 दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं, इसलिए इसका आंसर 2 बाय 2 होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि इस तरह की मिस्टेक हो सकती है। सो 9 और 6 फिर डिवाइड हो रहे हैं जी 2 बाय 2 और यहां पर फिर 1 बाय 2।
इस तरह आपने हर सैंपल के लिए प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर लिया, द नंबर डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और इन प्रोपोर्शंस को यूज करके अपनी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करते हैं। प्रोपोर्शंस को यूज करेंगे और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे। यहां पर आप हेडिंग भी लिख सकते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, यानी सैंपल प्रोपोर्शन की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले P प्रोपोर्शन, देन tally bars एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए जी, मिनिमम वैल्यू प्रोपोर्शन की हमारे पास है 0/2, फिर उसके बाद 1/2 एंड 2/2। सो ये 3 वैल्यूज हैं जो कि प्रोपोर्शन में स्प्रेड आउट हुई हुई है। अब आपको क्या करना है, इनके बार्स लगाने हैं और फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है जी। 0/2 को देखेंगे, इट इज 1 2 3, दैट्स इट, 1 1 1, यानी 3 आपके पास बार्स आ जाएंगी। 1/2 को देखेंगे, 1 2 3 4 5, नो 5 के बाद ये 6 7 8 9 10 11। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। Finally 2/2, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे 3 11 एंड 6। तो जरा सम करके देखें कितना आता है। 3 11 14 प्लस 6 इज 20। सो इट इज वेरीफाइड कि 20 सैंपल्स थे, हर सैंपल से हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया और उस प्रोपोर्शन की वैल्यू को यहां पर यूज करके हमने फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर लिया। अब आगे टेबल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन कैलकुलेट होगी, फिर P इंटू probability of proportion, then P square into probability of proportion. So probability कैसे कैलकुलेट करते हैं, you know very well. 3 individual frequency out of 20, फिर 11/20 and 6/20. Next, फर्स्ट कॉलम प्रोपोर्शन का, इसने मल्टीप्लाई होना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन के साथ। 0/2 मल्टीप्लाई बाय 3/20, इट इज 0/60। सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 40। केयरफुली हर चीज को, इन एरर्स को भी माइंड के अंदर रखते हुए आपने खुद भी इस चीज से सीखना है कि कहां कहां एरर प्रोड्यूस हो सकता है। 1/2 multiplied by 11/20 is 11/40. फिर 2/2 multiplied by 6/20 is 12/40. अब स्क्वायर करेंगे, P का जो फर्स्ट नंबर है 0/2, इसका स्क्वायर करेंगे 0/4। 0/4 को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन के साथ, इट वुड बी 0/80। 0/4 है, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा 0, 4 20 से मल्टीप्लाई होगा 80। सो 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11/20 के साथ, सो 11/80। ठीक है जी, क्योंकि 1 था इसलिए वो 11 ही रहा। सो 2/2 मतलब 4/4, 6/20 से मल्टीप्लाई करेंगे 24/80। अब आपको इसके सम्स देखने हैं, सम्स को कैलकुलेट करना है। हमें चाहिए सम
P into probability of P का, so 0 plus 11 plus 12 is 23 by 40. ठीक है जी. नेक्स्ट है 0 plus 11 by 20 plus 24, तो ये आ जाएगा आपका 35 by 80. अब हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है. सबसे पहले म्यू पी यानी मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, इट इज सिग्मा पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी. ये हमने कॉलम कैलकुलेट किया हुआ है. इट इज 23 by 40. क्योंकि ये आपस में कैंसिल नहीं हो रहे इसलिए उसको यहाँ पर छोड़ देते हैं. उसके बाद हमने सिग्मा स्क्वायर पी कैलकुलेट करना है. दिस इज सिग्मा पी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस म्यू पी होल स्क्वायर. तो देखिए ज़रा, हमने कैलकुलेट किया हुआ है सम. इट इज़ 35 by 80 माइनस 23 by 40 होल स्क्वायर. तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे यहाँ पर. इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बगैर पॉइंट के भी लिख सकते हैं. सो इट इज़ 35 डिवाइडेड बाय 80, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.4375 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 40 अगर करते हैं तो आंसर इसका आता है 0.575 और हमने यहाँ पर लेना है स्क्वायर. इट इज 0.3306. सो जब आप माइनस करेंगे 0.4375 माइनस 0.3306, तो आपके पास वेरिएंस यानी सिग्मा स्क्वायर पी का आंसर आ जाएगा 0.1069. दिस इज मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपने प्रोपोर्शन के लिए कैलकुलेट किया है. अब एक कैलकुलेशन आपके पास रह गई है, दैट इज पाई, जो कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है. पॉपुलेशन में अगर आपको याद हो कौन कौन से मेंबर्स थे, यहाँ मैं साइड पर लिख रहा हूँ, 1, 3, 6, 8 एंड 9. ये 5 मेंबर्स थे, टोटल 5 मेंबर्स. और इसमें से देखिए कि कौन कौन से नंबर्स 3 पर डिवाइड हो रहे हैं. 1, 2 एंड 3. 3 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं 3 आउट ऑफ 5. ठीक है जी, अगर आप इसको गौर से देखें. अब आगे चलते हैं. हमें कुछ कैलकुलेशंस और भी करनी है. पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय एन, n माइनस एन ओवर n माइनस 1. ये जो हमने रिजल्ट वेरीफाई करना है इसको आप देखेंगे. अब यहाँ पर पाई की वैल्यू है 3/5, 1 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय n कितना था 2 इंटू n, कैपिटल N इज 5, स्मॉल n इज 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1. सो इसको जरा क्लियर कर लेते हैं. दिस इज 3/5. अगर 1 में से 3/5 माइनस करें तो ये 2/5 बन जाता है. सो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 इट इज 6/25. तो ये क्या आंसर आ जाएगा जब 6/25 को 2 पे डिवाइड करेंगे. 6 डिवाइडेड बाय 25 और फिर इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और ये मल्टीप्लाई होगा 3/4 के साथ. 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 1 इज 4. इट इज 0.09. ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 0.1. अगर यहां पे देखें तो ये भी है 0.1 और अगर यहां से हम पॉइंट्स में इसका आंसर निकालें
इट इज 0.6 और मीन ऑफ द प्रोपोर्शन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन के हवाले से मीन को देखें तो ये भी आंसर 0.6 आ रहा। सो अब इन सब रिजल्ट्स को आपने यूज करना है और अपना जो एक रिजल्ट है फाइनलाइज करना है। तो वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और इन रिजल्ट्स को यूज करके अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। जी, रिजल्ट्स को एक दफा कंप्लीट करेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे सिग्मा स्क्वायर पी, यानी जो वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज 0.1। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है कि हमने जो एक्चुअल कैलकुलेशन की थी वो थी सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0.1069। ठीक है, हमने जब राइट हैंड साइड देखी, जरा गौर से देखिएगा, राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो आ रहा था 0.09। याद रखिए कि अगर आप फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे और डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो एक्यूरेसी से हटता चला जाएगा। इसी वजह से कि जब हमने फ्रैक्शन को लिखा तो ये 0.09, एक्चुअली जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं इट इज 0.1। ये राउंडिंग ऑफ डेटा जो है या राउंडिंग ऑफ नंबर्स आप मैथमेटिक्स में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको देखें तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आती है वो 0.1 जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं। सो इसलिए हमने, अगर यहां पर याद रखिए कि जिस तरह पाई की जो वैल्यू आई थी दैट वाज 3/5। ठीक है, अब 3/5 को यूज करें या 0.6 को यूज करें, देखें बज़ाहिर ये लगता है कि दोनों सेम चीजें, लेकिन अगर आप 0.6 को यूज करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में जनरेट होना शुरू हो जाएगा और आपकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि अगर आपको एक्यूरेट आंसर रिक्वायर्ड है, एक्यूरेट आंसर चाहिए, तो हमेशा उस फ्रैक्शन को ही यूज करें, जो कि ऑलरेडी मैं काफी लेक्चर्स में आपसे ये बात शेयर कर चुका हूं कि आप अगर फ्रैक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो डेवलप होती जाएगी। लेकिन चूंकि हमने इसको वेरीफाई करना था इसलिए हमने रिजल्ट्स को क्या किया, राउंडिंग ऑफ नंबर्स का जो मेथड यूज कर लिया और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो आफ्टर डेसिमल 1 प्लेस तक एक्यूरेट आ रहे हैं, जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं इट इज प्रूव्ड, क्या प्रूफ हुआ कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाय n, capital N minus n over capital N minus 1, and that is equals to 0.1. होप आज का लेक्चर आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। इसमें छोटी छोटी जो पॉइंट्स हैं उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि आपके आने वाले लेक्चर्स और ज्यादा बेहतर हो सकें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।